No politics, but fantastic. No gossip, only bold ship. It's very personal. Motivation, inspiration. Why that? Why not? Inspiration, the journey of life with Shailendra Tikaria. इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तिमत्व से जिन्होंने जायसवाल समाज में और सहकार क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाई, जो भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं अंबेजोगाई पीपल्स बैंक के संस्थापक और अध्यक्ष भी है। आदरणीय राजकिशोर उर्फ पापा मोदी जी। इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आप जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। जायसवाल समाज की एक खासियत रही है, कोई भी क्षेत्र रहो, हमारी संख्या कम रहने के बावजूद भी हम लोगों ने, जायसवाल समाज के लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्रिकेट क्षेत्र में आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, या राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमारे प्रदीप भैया जायसवाल हो गए, देन उसके बाद में अपने श्री प्रकाश जी जायसवाल थे, आप स्वयं हो। तो जायसवाल समाज के इन विशेषता के बारे में आप जायसवाल समाज में ऐसा क्या देखते हैं कि जो और समाज से और इतर लोगों से जायसवाल समाज को विशिष्ट बनाता है, कुछ अलग बनाता है? जायसवाल समाज एक ऐसा समाज है कि जो उत्तर भारत से महाराष्ट्र में हो, भारत के सभी राज्यों में फैला हुआ समाज है। हम लोग जब उत्तर भारत से महाराष्ट्र में आए तो यहाँ की जो चाली रीति है, परंपरा है, इसके साथ हम लोग एक रूप हो गए और उसी के साथ हमारे एरिया में रहने वाले लोगों के सुख में, दुख में, अड़ी अड़चन में हम लोग उनके साथ रहते थे और उसलिए हम लोग यहाँ के लोगों से घुल मिल के रहते हैं। और हमारे समाज का छोटे छोटे गांव हो, बड़े गांव हो, एक भी आदमी, एक भी घर रहेगा तो वहाँ का सरपंच हो, नगर सेवक हो, नगर अध्यक्ष हो, आमदार हो, ऐसे पोजीशन पे जाने की वजह यह है कि वो आजू बाजू के जो लोग हैं, जो सभी जाति धर्म के लोग हैं, उनको साथ लेके चलने की उनकी एक खासियत होती है और उसी के बलबूते पे अपना एक पहचान जायसवाल समाज के लोगों ने बनाई। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जायसवाल समाज के लोगों ने अपना एक सिक्का जमाया है। जैसा फिल्मी क्षेत्रों में आप देखोगे, फिल्म के क्षेत्र में तो विनय जी वर्मा है, टिकारिया बंधु है, उसके बाद में यशस्वी जायसवाल जो क्रीड़ा के क्षेत्र में है। तो ऐसे कई कई व्यक्ति जो है, जो छुपे हुए, जो सामने नहीं आए होंगे। तो आप अभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जायसवाल समाज के लिए कार्य कर रहे हो, तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे जो टैलेंट्स है अपने समाज के पूरे भारत में, तो उसके बारे में आपने कुछ प्लान किया है, तैयार किया है? सबसे पहले तो हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का हमको अभिमान रहना चाहिए जी। मैं जायसवाल समाज से हूँ, इसका मेरे को अभिमान है। गए 15-20 साल से मैं जायसवाल समाज के संगठन के माध्यम से हो, अलग अलग क्षेत्र के माध्यम से हो, अपने लोगों को, जायसवालों को जहाँ भी जैसे भी हम उनको मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश हम लोग यहाँ करते हैं। हमने बोले तो विदर्भ के सभी लोगों ने, और मैं भी खुद उसमें था, अमरावती में एक पहली मीटिंग हुई थी कि महाराष्ट्र राज्य जायसवाल समाज का कोई संगठन राज्य स्तर पे नहीं था। वो संगठन की स्थापना अमरावती में हुई। उस अमरावती में सभी डिस्ट्रिक्ट से, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो,
सभी जगह से लोग आए थे और वहाँ पर एक ऐसा विचार और मंथन हुआ कि स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र प्रदेश का एक संगठन हो कि जिस माध्यम से महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में, छोटे छोटे गांव में, तालुका, देहात, यहाँ पे रहने वाले लोग महाराष्ट्र के राज्य संगठन से जुड़े। इस तरह की कोशिश हम लोगों ने वहाँ से शुरू की। मैंने पहले महाराष्ट्र प्रदेश जायसवाल समाज संगठन का अध्यक्ष बोल के मैं काम कर रहा हूँ गए 5-7 साल से, कि उस माध्यम से हम लोगों ने हर एक जगह, छोटे छोटे गांव हो, तालुका, कस्बा, डिस्ट्रिक्ट, ये सब के संगठन बनाने का प्रयास किया। उस संगठन के माध्यम से लोग जोड़ने का काम, और उस माध्यम से फिर हमारे समाज में जो अलग अलग प्रतिभावान लोग हैं कि जिनको लोगों को आगे लाना है, वैसे तरीके के लोगों को लाने का प्रयास आने वाले टाइम में हमारा है। 2010 में हमने महाराष्ट्र प्रदेश जायसवाल समाज संगठन का स्थापना की। उस स्थापना के वक्त वहाँ पर भी हमने अंबाजोगाई में महाराष्ट्र प्रदेश जायसवाल समाज का 2010 में अधिवेशन लिया, और उस अधिवेशन में समाज के अलग अलग लोगों को, कि जो समाज के लिए गौरव है, जिन्होंने समाज के लिए एक मार्गदर्शक बोल के काम किया, ऐसे लोगों का समाज भूषण बोलकर पुरस्कार देके हमने सम्मान किया। जिसमें औरंगाबाद से अपने लाला लक्ष्मी नारायण जी, जो स्वतंत्र सेनानी थे, अपने समाज के एक अच्छे लीडर थे, कि जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए कुछ काम किया, उनका हमने वहाँ सम्मान किया। साहित्य के क्षेत्र में हमारे समाज के एक साहित्यिक डीबी जगतपुरिया थे, कि जिनके माध्यम से उन्होंने अलग अलग साहित्य के क्षेत्र में लिखान लिखा था। साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिए भी उनके कुछ लेख थे, इसलिए हमने उनको साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार डीबी जगतपुरिया जी को दिया। उसी के साथ संगीत हो, सांस्कृतिक हो, जिसमें कि आप खुद टिकारिया सर है, आपको भी वहाँ पे हमने पुरस्कार देके, समाज भूषण सम्मान देके पुरस्कारित किया। क्योंकि आप जो लोग हैं कि जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे, समाज सेवा कर रहे, इन लोगों को सामने लाने की कोशिश हम लोगों ने जायसवाल समाज संगठन के माध्यम से की। और आने वाले टाइम में, जो कि 12 जनवरी को अंबाजोगाई में भारतीय राष्ट्रीय जायसवाल समाज सर्ववर्गीय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उस अधिवेशन में भी हम लोग ऐसे जो लोग हैं, जो प्रतिभा संपन्न है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक जायसवाल समाज का नहीं, पूरे देश का नाम किया, राज्य का नाम किया, ऐसे लोगों को वहाँ पर हम लोग जीवन गौरव, समाज भूषण पुरस्कार देके सम्मानित करने वाले हैं, कि जिसके माध्यम से हमारे जो नए लोग हैं, युवा है, उनके लिए एक प्रेरणादायी हो सकते हैं। इस तरीके का प्रयास हम लोगों का है। जैसा संगठन के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में या और भी जगह देखा जाए तो कुछ कुछ जगहों पर समाज संगठित दिखता है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा समाज असंगठित दिखता है। तो उनके बारे में, जैसा जो जो सब जहाँ आपको असंगठित समाज दिख रहा है, उनको संगठित करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो? देखो, अपना समाज एक तो खुद का व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस करने में जी। रहता है। उन लोगों को एक समाज के संगठन में जोड़ना, समाज का संगठन बनाने के बाद ये समाज का जो छोटा घटक है, एक आधा गरीब आदमी है, उसको कुछ हम मदद कर सकते हैं क्या? जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि अगर समाज की अगर अपने को प्रगति करना है तो समाज की संगठना बहुत जरूरी है, लेकिन समाज के संगठना के साथ ही साथ हमारे समाज में के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के पढ़ाई के तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उन लोगों को, जो लोग गरीब है, मेडिकल हो, इंजीनियर हो, और कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस हो, उनको वो पढ़ने के लिए फीस नहीं भर सकते, ऐसे लोगों को मदद कर कर, ऐसे लोगों को वहाँ पर पढ़ाई के लिए सहकार्य करना, उनको शैक्षणिक शिष्यवृत्ति देना, इस तरीके का प्रयास आने वाले टाइम में हमारा रहेगा। संगठन बोले तो क्या होता है कि संगठन एक ऐसी चीज है कि जो समाज के जो लोग हैं,
जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे है, हम लोगों से गरीब है, उन लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयास हम लोगों का आने वाले टाइम में रहेगा, पहले भी था। आपका सहकार क्षेत्र से संबंध है, आप अंबेजोगाई बैंक के अध्यक्ष हो, तो ये सहकार क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में जाने का ख्याल आपको कब आया? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जब से मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि पश्चिम महाराष्ट्र में की जो लीडरशिप है, वहाँ के लोगों ने जो प्रोग्रेस किया, तो वो किस आधार पे किया? तो सबसे पहले उन्होंने सहकार क्षेत्र में अलग अलग संस्थाएं बनाई, फिर एक आधी सहकारी पत संस्था होगी, एक आधी सहकारी बैंक होगी, एक आधी दूध संस्था होगी, एक आधा सहकारी साकर कारखाना होगा, एक आधी शुद्ध गिरनी होगी। ऐसे अलग अलग सहकारी क्षेत्र के माध्यम से वो लोगों ने उस इलाके की, उस एरिया की प्रगति करने का काम वहाँ पर किया। उसी तरह वहाँ के लोगों ने शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अच्छे अच्छे स्कूल्स निकाले, कॉलेजेस निकाले, जैसे कि इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, मेडिकल हो, और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है वो निकाले। और उस माध्यम से आज अगर वैसा देखा जाए तो आज हम लोग पश्चिम महाराष्ट्र से खूब पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। इसलिए मैंने कॉलेज जीवन जैसा ही छोड़ा और मैं जो सामाजिक राजकीय क्षेत्र में गया, तो मैंने सबसे पहले सहकारी क्षेत्र में काम करने का ठहराया। और उस माध्यम से मैंने सबसे पहले श्री योगेश्वरी नागरिक सहकारी पत्र संस्था बोल के एक पत्र संस्था निकाली थी, उसके माध्यम से लोगों को मदद करने का काम हो। उसके बाद हमने अंबाजोगाई पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक निकाली, कि जिसका आज तकरीबन 550 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, 20 ब्रांचेस है, और 170 लोग वहाँ पर उनको रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। और कई लोगों को उनका खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक लोन का मदद का हाथ हम दे सके। तो ये सहकार की जो ताकत है, ये सहकार की ताकत पहचान के मैंने सहकारी क्षेत्र में काम करने का ठहराया। उसी के साथ मैंने अंबेजोगाई शहर में शिक्षण संस्था के माध्यम से अंबेजोगाई में अलग अलग स्कूल्स निकाले, फार्मेसी कॉलेज हो, डीएड बीएड कॉलेज हो, बीसीए कॉलेज हो, सीबीएसई स्कूल हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में के जो हमारे अंबेजोगाई में नहीं थे और लोगों को उसकी जरूरत थी, ऐसे शिक्षण संस्था के माध्यम से मैंने काम किया। और ये दोनों वजह से हम समाज के लोगों को मदद कर सकते। तो ये सब करते हुए सहकार क्षेत्र में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कोई भी क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं तो उसमें अड़चने आएंगी, कठिनाई आएंगी। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम निष्ठा से काम कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि लोगों का उसमें सपोर्ट 100% मिलता है। और उस तरीके की अड़चने तो आई, लेकिन उतना ही लोगों का सपोर्ट भी हमको मिला। मैं अंबेजोगाई शहर में अपने 25-30 घर होंगे, और उस माध्यम से जब हम शेयर जमा कर रहे थे अंबेजोगाई पीपल्स बैंक के, तो लोगों ने हमको ला कर पैसा दिया, शेयर्स लिए, और उस माध्यम से हमने शेयर्स जमा करके बैंक शुरू की। तो अगर हम लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो मेरे को लगता है कि अड़चने दूर हो जाती। तो मेरा पहला क्वेश्चन वही था कि आपने अभी बताया कि 25-30 घर थे। 25-30 घर के जायसवाल घर के बीच में एक जायसवाल व्यक्ति ने एक बैंक का एक नेटवर्क बना देना, ये जायसवाल समाज के व्यक्तियों की खास विशेषता ऐसा आप मानते हो? मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हमारे जायसवाल लोगों में एक ये खूबी है कि वो अच्छी मेहनत करते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, और आजू बाजू में कोई भी लोग रहो उनको साथ में लेके काम करते हैं। जब हम लोगों को साथ में लेके काम करते हैं तो मेरे को लगता है कि उसमें कामयाबी मिलती है, और उस तरीके की एक खूबी जायसवाल समाज में है। आदरणीय विलासराव देशमुख जी के साथ में आपका जो इंटरेक्शन था वो मैं अपने आंखों से देखा हूँ। जैसे अंबेजोगाई बैंक के औरंगाबाद के संभाजी नगर के शायद उद्घाटन के लिए वो आए थे, तो आपने उनको एक बार प्रोटोकॉल भी तोड़ने लगाया था। मतलब इतना वो व्यक्ति का आपका जो संबंध था, मतलब वो एक व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? विलासराव जी देशमुख साहब एक ऐसा नेता थे कि जो छोटे छोटे कार्यकर्ते हो, कोई भी जात धर्म का कार्यकर्ता हो, उस कार्यकर्ते को
मदद करने वाले एक आदमी थे। उनके पास एक विजन था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंत्री बोल के जब जब उन्होंने काम किया तो एक विकास का दृष्टिकोण रख के उन्होंने काम किया। और मेरे जैसा जो कार्यकर्ता है कि मैं अंबेजोगाई में काम करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का काम करता हूँ, उनकी मेरी जब पहचान हुई, उस पहचान के माध्यम से जब मैं उनके पास जाता था तो लोगों के जो भी काम मैं लेके जाता था तो वो पूरे काम साहब करते थे। साहब के पास एक था कि जो काम करने वाला आदमी है उसको मदद करना, उसको आगे लाने का काम साहब ने किए। आज मैंने जो भी राजनीति में प्रगति की वो सब विलासराव जी देशमुख साहब के आशीर्वाद से की। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद और सपोर्ट मेरे को था। उस माध्यम से मैंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया। साहब ने मेरे को बहुत से स्टेट लेवल के कमेटी पे काम करने का मौका दिया और एक महाराष्ट्र में मेरी जो पहचान बनी तो वो विलासराव जी देशमुख साहब इनके वजह से बनी। उस समय एक प्रोटोकॉल तोड़कर विलासराव जी देशमुख ने खुद मेरे एक एल्बम का उद्घाटन किया था, प्रकाशन किया था आपके प्रोग्राम के बीच में। ये आपने कैसे साथी किया था, उनको मनाया कैसा था उसके लिए? साहब का एक था कि कार्यकर्ते की अड़चन क्या है। अभी जैसा कि जिस दिन अपना उद्घाटन था, उद्घाटन की टाइम अपनी 11 बजे थी और 11 बजने को 5 मिनट कम रहते हुए हाँ, साहब डायरेक्ट बैंक में आ गए हाँ, थे। उनका पीए का फोन आ गया कि हम निकल गए और हम आ रहे कि जबकि बाकी जो गेस्ट थे वो आने के बाकी थे। तो मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया कि साहब कुछ गेस्ट भी आने के रह गए और सभागृह में लोग भी अभी नहीं आना है। तो साहब बोले कोई बात नहीं है, चलो अपन बैंक में बैठते चाय बोलो गप्पे मारेंगे जब तक सब लोग आ जाएंगे। तो साहब कार्यकर्ते की अड़चन समझने वाले एक नेता थे और उस माध्यम से उन्होंने वहां पे आकर बैठे। जब जब भी आपके बारे में क्या बोला कि मैंने बोला कि भाई हमारे जायसवाल समाज से एक सांस्कृतिक और संगीत क्षेत्र में काम करने वाले सर हैं और उन्होंने खुद खुद बहुत प्रयास कर कर एक एल्बम बनाया है कि एक मिनट में साहब उठ कर अपने को इनॉग्रेशन स्टेज पे अपन कर देंगे। तो साहब ने यस बोल के बोल दिया क्योंकि उनको मालूम था कि जो आपने जो मेहनत ली वो एल्बम निकालने के लिए, आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपने कई दिनों से उसके लिए जो कोशिश की, तो वो सब चीज की जान रखने वाला नेता बोल के विलासराव साहब की पहचान है। और उसलिए वो कार्यकर्ते की अड़ी अड़चन भी समझते थे और कार्यकर्ते को कैसा बढ़ावा देना, कैसा आगे जाने को मौका देना, वो करने का प्रयास रहने की वजह से उन्होंने 1 मिनट में आपके एल्बम का प्रकाशन करने का वहां पे कबूल किया और वो किया। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते करते आपको कई स्पर्धक आपके सामने होंगे, तो उनका सामना आप कैसे करते हो? क्या आइडियोलॉजी, क्या ट्रिक अपनाते हो? बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है अभी कि शुरुआत में तो इतना कंपटीशन नहीं था उसमें, पर अभी ये 10 साल में बहुत से नए नए बैंक्स वहां पर अभी आ गए और उस बैंक के इसमें जो कंपटीशन है तो उस कंपटीशन को फेस करते टाइम हमको एक ही काम करना पड़ता है कि जो हमारा ग्राहक है उसको अच्छी से अच्छी सर्विस सेवा सुविधा हम कैसे दे सकते हैं, उसको इमीडिएट हम मदद कैसे कर सकते हैं, नवनवीन जो तंत्रज्ञान है वो लेकर हम लोग किस तरीके का काम कर सकते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज कैसे दे सकते हैं, ये कोशिश हम लोगों को करना पड़ती है। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत कंपटीशन है पर फिर भी आज हम लोग हमारी जो अच्छी सर्विसेज है उस माध्यम से हमारी बैंक नंबर 1 बैंक बोल के पहचानी जाती है। अंबेजोगाई बैंक के तरफ से कई लोगों को रोजगार मिला, उसमें अपने समाज के लोग भी होंगे। है ना। उसके बाद में ग्राहकों को, जैसा अभी जनधन खाते या फिर जो रेहड़ी ठेले वाले लोग रहते हैं, उनको भी मदद बैंक करती है। हाँ करते हैं ना। हमारे बैंक के सबसे छोटे छोटे भी जो घटक है कि जो रिक्शा चलाने वाला हो, गाड़े वाला हो, फल बेचने वाला हो, भाजी बेचने वाला हो, गोरगरीब आदमी है, उन सब लोगों को हम अलग अलग तरीके के लोन देते। तो कैसा लगता है जब एखादा कोई व्यक्ति जो आपकी मदद के द्वारा कुछ फला फूला बड़ा हुआ और वो आपको बाद में मिलता है आकर?
तो कैसा महसूस करते नहीं, हो? ये जो सहकार के माध्यम से लोगों का पैसा जब अपने पास आता है, वही पैसे को अपन जिसकी जरूरत है उसको लोन बोल कर देते हैं। जो गोरगरीब लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं कि जिनका हाथ पे पेट है, ऐसे लोगों को जब लोन देते हैं और उन्होंने कुछ अच्छा करके खुद का बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं और जब आके मिलते हैं तो बहुत आनंद होता है कि उन्होंने खुद के मेहनत से, अपनी बैंक के मदद से एक अच्छा मुकाम हासिल किया। इसका एक आनंद होता है। आपके काम के सिलसिले में अक्सर आपको प्रवास करना पड़ता, बाहर जाना पड़ता, समय बहुत कम रहता है आपके पास में। परिवार के लिए समय कैसा निकाल लेते हो? अम्बेजोगाई में मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जोधा प्रसाद जी मोदी, उनके हम पर जो संस्कार है कि उन्होंने मेरे पे एक अलग तरीके के संस्कार किए हैं कि वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो काम करते थे। अम्बेजोगाई की श्री योगेश्वरी जो मंदिर है उसके वो सेक्रेटरी थे, वो माजी नगराध्यक्ष थे। और साथ ही साथ हमारा जो परिवार है, मेरे पिताजी, काका, दादाजी, हम लोग सब एक साथ रहते थे। तो हमारे परिवार में कि परिवार ने मिलजुल के कैसा रहना, सब लोगों ने एक दूसरे से अपनापन कैसा बढ़ाना, ये संस्कार हो, अध्यात्म के संस्कार हो, समाज कारण के हो, राजकारण के हो, ये सब संस्कार मेरे को मेरे ग्रैंडफादर जोधा प्रसाद जी मोदी, मेरे पिताजी कांता प्रसाद जी, काका प्रकाश जी, मेरे माता काकी जी, इन लोगों से हमको संस्कार मिले। और उस संस्कार के माध्यम से भले हम लोगों को कितना भी काम हो, लेकिन फैमिली फर्स्ट, अगर हम हमारे कुटुंब के लोगों को भी टाइम देना बहुत जरूरी है कि समाज में काम करते टाइम समाज के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व तो करना ही पड़ते हैं, लेकिन घर के लोगों को भी उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ कहीं और कहीं पर्यटन स्थल को जाना, ऐसे तरीके का काम हम लोग करते। भले टाइम थोड़ा हमको कम मिलता, पर हमारा परिवार एकजुट से, अपनापन से, प्रेम से, आनंद से रहता है। खाली समय में जब आपके पास में कुछ समय रहेगा तो आपका और शौक क्या है? आप क्या कर लेते हो? गाना वगैरह गाते हो? नहीं, गाने वो तो नहीं गाता हूँ मैं, पर मेरे को अलग अलग किताबें पढ़ने का, पढ़ने का। पेपर, न्यूज़पेपर हो, किताबें हो, ये पढ़ने का शौक है कि उस माध्यम से अपने को एक तरीके का नॉलेज भी मिलता है और अपना टाइम भी जाता है कि जब भी गाड़ी में टाइम रहो, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो कुछ ना कुछ किताब पढ़ने की कोशिश मैं जरूर करता हूँ। आपके स्कूल के जमाने की कोई ऐसी घटना जो आपको आज तक याद है? ऐसी कोई घटना आप नहीं, बता सकेंगे? स्कूल के जमाने से ही मैं थोड़ा सा लीडरशिप में हूँ। मैं 10वीं कक्षा में था कि जब हमारे तरफ गवर्नमेंट ने कुछ तो भी परीक्षा फीस बढ़ाई थी, उसके लिए हम लोगों ने 10वीं में पहला आंदोलन किया था कि वो फीस रद्द करी जाए, फीस जो बढ़ाई है वो रद्द की जाए। और हम लोगों ने, जब हमारे क्लास में के एक दो जो बच्चे गरीब थे, उनके लिए भी हम सब बच्चों ने मिलके कंट्रीब्यूशन करके उनकी फीस भरने के लिए उनको मदद की थी। एक जो सामाजिक दायित्व है, एक सामाजिक काम है, वो संस्कार मेरे को घर में से रहने की वजह से 10वीं कक्षा से ही मैं सामाजिक काम में हूँ। 11वीं से जैसा मैं कॉलेज को गया तो उस टाइम से तो आज तक मैं पदाधिकारी हूँ। मैं 11वीं में सीआर था, 12वीं में गेम सेक्रेटरी था, फर्स्ट ईयर में मैं अपोजिशन लीडर था, क्या? सेकंड ईयर में फिर गेम सेक्रेटरी था और थर्ड ईयर को मैं मराठवाड़ा विद्यापीठ, जो कि आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसका चेयरमैन बोल के, विद्यार्थी संसद का मैंने पूरे मराठवाड़े का चेयरमैन बोल के काम किया। और उस माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता मेरा नेतृत्व तो बढ़ते गया। मेरे को विलासराव जी देशमुख होंगे, बाबूराव जी आड़सकर होंगे, डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल होंगे, इन लोगों ने काफ़ी मेरे को उस टाइम में मदद की और उस माध्यम से मैं एक सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को सहकार क्षेत्र में जाने के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे और क्या उनसे कहना चाहोगे? सहकार क्षेत्र के माध्यम से हम छोटे छोटे लोगों के जीवन में क्रांति ला सकते हैं। सहकार क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि हम लोग ईमानदारी से काम करें, अच्छी मेहनत लिए, तो वहाँ पर कामयाबी मिलती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे भी युवाओं ने
सामाजिक क्षेत्र में भी काम करना, सहकार क्षेत्र में भी काम करना, राजनीति में भी आने की आज जरूरत है। अच्छे लोगों ने राजनीति में आना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे सब युवाओं को मैं संदेश दूंगा कि आप सहकार, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में आए, वहाँ पे बहुत से आपको मौके मिले। जायसवाल समाज एक लिक्कर व्यवसाय के बारे में जाना जाता है, लेकिन जरा गौर से अगर हमने देखा तो शायद 100 में से 10 लोगों के पास में भी लिकर व्यवसाय दिखता नहीं है, लेकिन जायसवाल समाज जाना ही जाता लिकर व्यवसाय के लिए। तो ये बदल जो हुआ है, ये किस कारण से हुआ है कि जो समाज की तरफ से अभी दिखता तो है कि लिकर कर रहे हैं, लेकिन अगर गौर से हम जब देखेंगे ना तो अदर लोग उसमें ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा आपको ऐसा स्वभाव कभी महसूस हुआ? हम लोगों का एक पीढ़ीजात धंधा बोल के दारू का धंधा था। हम लोग के बाप दादा हो, पुराने जो लोग थे, उन लोगों ने शराब का बिजनेस ही पहले शुरू किया। लेकिन अभी जो नए नए बच्चे हैं तो वो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा पढ़ रहे और वो अलग अलग बिजनेस कर रहे। कि जैसे कि आपने बताया कि हम लोगों का पीढ़ीजात जरी धंधा शराब का रहा तो भी हमारे पास सिर्फ 2% से 5% लोगों का नहीं शराब का बिजनेस है, और जिनका नहीं शराब का बिजनेस है वो लोग बड़े हैं। लेकिन हमारा जो 80% समाज है वो थोड़ा सा गरीब है, छोटा है। तो वो समाज को भी ये समाज के साथ लाने की कोशिश आने वाले टाइम में हमारी रहेगी। मैं एक 15-20-25 साल से जायसवाल समाज संगठन के राज्य स्तर की संगठन हो, अम्बे जोगाई की हो, राष्ट्रीय स्तर के हो, सब तरफ काम करता हूँ। पर जिस तरह से इस संगठन के माध्यम से समाज के लोगों को मदद होना, वो मेरे को लगता है कि दुर्भाग्य से इसके पहले हुई नहीं। पर आने वाले टाइम में हमारा सबका प्रयास, जो कि हम समाज के संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उनका ये प्रयास रहेगा कि समाज के छोटे छोटे घटक को, जो गौर गरीब लोग हैं, उन लोगों को समाज की संगठन का कुछ ना कुछ फायदा हो। कि आज हम देखते हैं कि संगठन की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो वो ताकत जायसवाल समाज की आने वाले टाइम में निर्माण हो, इस तरीके का प्रयास मैं जरूर करूंगा। लेकिन मैं समाज का अध्यक्ष बोल कर नहीं, एक समाज का सेवक बोल के समाज के लिए काम करने की कोशिश आने वाले टाइम में मेरी रहेगी। अंत में समाज के युवाओं के लिए आपका एक प्रेरणात्मक संदेश क्या होगा? समाज के युवाओं के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज अगर अपने को अपने परिवार की प्रगति करना है, कुछ करना है, तो आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई अगर तुम अच्छी करोगे, तुम उच्च शिक्षा लोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो तुम अपने परिवार का सबका ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए समाज के सभी युवाओं को बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आए। तुमको जहाँ भी अड़चन आएंगी तो हमारी समाज और समाज का संगठन आपको मदद करेगा। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अगर हम सच्चे ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अगर वो काम करते तो हमको कामयाबी जरूर मिलती है। आप लोगों ने परिश्रम करने की तैयारी रखना, ईमानदारी से काम करना, तो यश आपको जरूर मिलेगा। इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ में आप पधारे, मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।